इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद एक युवक को पैतृक संपत्ति और गांव से बेदखल किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार बगड़ निवासी मुकेश माली ने साल 2014 में ममता कुमारी हरिजन से प्रेम विवाह किया था। मुकेश का आरोप है कि अंतरजातीय विवाह के बाद उसके परिजन उससे नाराज हो गए और शादी के बाद करीब 3 वर्ष तक वह अहमदाबाद में रहकर रोजगार करता रहा। इसके बाद जब वह अपने गांव बगड़ लौट कर रहने आया तो परिजनों ने कथित रूप से गाली गलौज कर उसे गांव से भगा दिया। मुकेश माली का कहना है कि निचली जाति की महिला से विवाह करने के कारण परिवार ने उसे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया और गांव में प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वह कई बार खेरोदा थाना पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि उसने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। उसके अनुसार हाईकोर्ट ने उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार देने संबंधी निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस केवल परिजनों को पाबंद कर औपचारिक कार्रवाई करती है। इसके बाद फिर से उसे गांव में प्रवेश से रोक दिया जाता है। वहीं मुकेश की पत्नी ममता कुमारी हरिजन ने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। किराए के मकान में रहकर परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि जब भी वह अपने पति के गांव बगड़ जाती है तो जाति को लेकर उसके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की जाती है। दंपति ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति से वैधानिक अधिकार दिलाया जाए, गांव में सुरक्षित और सम्मान पूर्वक रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुकेश माली मेरा नाम है। जी, नाम बताइए क्या मामला है? मेरा नाम मुकेश माली है। गांव खेरोदा बगड़ गांव का रहने वाला हूं। मैंने अदर कास्ट में शादी किया है, नीची जाति में। इसके वजह से मेरे माता पिता मेरे को गांव में घर पे आने जाने नहीं दे रहे हैं। मेरे को बोलता तेने नीची जाति में शादी किया है। इसके वजह से मैंने खेरोदा थाने में 4-5 बार पहले भी रिपोर्ट दिया है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने वल्लभ नगर रिपोर्ट दिया, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मेरे को उदयपुर एसपी साहब के पास आना पड़ा, तो मैंने एसपी साहब को भी रिपोर्ट दिया है। उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई। फिर मेरे को आज और दोबारा आना पड़ा, एसपी साहब को भी रिपोर्ट दिया, आईजी साहब को भी रिपोर्ट दिया है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश लिया है पुलिस प्रोटेक्शन का, उसके वजह से मेरे को पुलिस सुरक्षा दिया जाए और मैं मेरे गांव में और घर पे रहना चाहता हूँ। क्या किस तरह का शादी किया आपने? उसके बाद कब जो है आपने जो है लड़ाई स्टार्ट की? 2013 में शादी किया था मैंने। तब से कानूनी कार्रवाई लाभ लगते हैं। मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने 2018 से मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए परेशान हो रहा हूँ। किस तरह का दबाव आपके पिताजी आपके ऊपर बना रहे हैं? मेरे को बोलते तेरे गांव में और घर पे आने जाने नहीं देंगे, तू नीची समाज का हो गया, तेने हरिजन समाज में कैसे शादी कर लिया है, इसके वजह से तेरे को गांव में और घर पे आने जाने नहीं देंगे। आप क्या मांग रहे हो? क्या मांग करते हो? मैं ये मांग करना चाहता हूँ, मैं उस गांव का निवास है मेरा, उसी गांव में जाके मैं निवास करना चाहता हूँ। क्या संपत्ति से भी आप जो है मेरे जो दादाजी की संपत्ति थी उससे भी मेरे को बोलते कि तेरे को संपत्ति से ही बाहर निकाला जाएगा। मेरा जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ से भी मेरे को वोटर आई डी लिस्ट में से भी नाम हटाया गया है। तब भी मैं खेरोदा थाने में रिपोर्ट दिया तो बोलता है कि ये रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी, कि भाई एप्लीकेशन के मतलब के वोटर आई डी से नाम हटाया है, तो इसके वजह से हम कार्रवाई नहीं होगी। क्या कहते हैं? थाने वाले बोलते हैं कि हो जाएगी कार्रवाई। पाबंद भी किया था उनको 2 बार पहले, उन्होंने मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, उनका वीडियो भी है मेरे पास। और अभी परसों जाके आया मैं, परसों मेरे को बोलता है हेड कांस्टेबल यहाँ पे नहीं है, इसके वजह से बाहर गया है, तो 5-6 दिन लग सकते हैं उनको आने में। तो मैंने बोला कि हेड कांस्टेबल से बात कर लेता हूँ, नंबर दो। नंबर भी दिया मेरे को। नंबर देने के बाद में मेरे को ऐसे बोला है हेड कांस्टेबल ने 5-6 दिन लगेंगे मेरे को। मैंने बोला कि आपसे नीचे पोस्ट वाले होंगे, तो नीचे पोस्ट वाले बात करवा दो, और मेरे को वहाँ हाई कोर्ट का आदेश है मेरे पास, तो पालना करने के लिए। तो बोलते हैं कि 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के बाद में कार्रवाई होगी। आईजी साहब ने ये बोला है कि हम पाबंद करवा देंगे आपको, वहाँ खेरोदा थाने वाले को बोल के। तो पाबंद तो हमको उन्होंने मेरे परिवार वाले को पहले भी किया था, पर उसे पाबंद करने के बाद में लड़ाई झगड़े हुए थे। मेरा नाम ममता हरिजन है। मैंने 2014 में लव मैरिज किया है।
और उसके अलावा मैं मेरे पति के साथ में भी अहमदाबाद रहती हूँ। मैं मेरी पैतृक संपत्ति में जानना चाहती हूँ, मेरे पति की। तो लोग आने नहीं दे रहे। मेरे 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हम 2014 से अहमदाबाद में रह रहे हैं, गुजारा नहीं कर पाते। इसके लिए मैं मेरे पति की पैतृक संपत्ति पे जानना चाहती हूँ। हम गरीब इंसान है, कहाँ से भरण पोषण करेंगे बच्चों का, अपना खुद का। और आप में ज्ञापन दे रहे हो, आप वहाँ जाते हो, आप कभी गए हो, क्या कहते हैं वहाँ पर? हाँ, मेरे को अभद्र तरीके से गाली गलौज करते हैं और मेरे साथ मारकूट भी करने आते हैं। बोलते हैं तू भंगण है, नीचे जाती कि यहाँ क्या लेने के लिए आई है। और गांव में भी नहीं आने देंगे, घर पे भी नहीं आने देंगे, किसी मंदिर में भी नहीं जाने देंगे। तेरे को क्या लेने के लिए आई तू, यहाँ से चल, निकल यहाँ से। प्रतियोगिता परीक्षा में चयन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षण संस्थान आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उदयपुर का विश्वसनीय नाम ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अग्रणी संस्थान। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, सीईटी, एलडीसी, वीडीओ, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित शिक्षण, टेस्ट सीरीज और परिणाम आधारित तैयारी। यदि आप भी अपने सपनों को सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर से। संस्थान के चयन और सफल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ओम चिंतामणि कोचिंग के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। पता हिरन मगरी सेक्टर 4 LIC भवन के सामने उदयपुर। अधिक जानकारी और प्रवेश के लिए अभी कॉल करें 9024150051 9352423232। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर। हमारी शिक्षण गुणवत्ता का प्रमाण, हमारे परिणाम।